6 रेडियन पर सेकंड। कितना आया? 6 रेडियन पर सेकंड। 6 रेडियन पर सेकंड आया, पक्का रेडियन। पक्का। यस देखो सर। 1/2 तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, है ना। यस सर। और ये 0 से 2, ठीक है। और इसको मैं ऐसे रख देता हूँ, चलो स्टेप मिस नहीं करते। 3t² + 2 और साथ में dt। तो ये क्या आया? 1/2। और बताओ कितना आएगा ये? 3t³ आएगा ना, तो 3 तो 3 को मार देगा, यस सर। तो टी t की क्यूब। क्यूब बचेगा। और साथ में क्या बचेगा? 2t। साथ में बचेगा 2t, है ना। और लिमिट लग गई 0 से लेकर और 2 तक की। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? यस सर। 1/2। और ये कितना हुआ? 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस साथ में कितना हुआ? 4, 4 है ना। तो 8 और 4 12, तो ये आ गया 6। और यूनिट क्या आएगी? हाथी घोड़ा गधा खच्चर, क्या? रेडियन रेडियन पर पर सेकंड। देखो एक बार जरा रेडियन फिर पर से ऊपर सेकंड। लेकर जाते हैं फटाफट से ना, और जल्दी से रिकैप दिखा देते हैं भाई, कोई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखेंगे इसको, और हालांकि तुम भी नोट्स बनाओगे, है ना, तो तुम्हें सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए देख के कि भाई आज क्या क्या बताया गया था, है ना। अभी तक देखो कुछ खास बताया नहीं, यही बताया था क्या कि ऐसे सर्कल होता है, सर्कल के अंदर थीटा घूमे तो थीटा = आर्क बाय रेडियस होता है ना। ऐसे ये सब बताया, ज़्यादा कुछ बताया नहीं कि क्लॉकवाइज घूमे तो और एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो कैसा होता है थीटा, है ना। अपनी सीधी हाथ की उंगलियों को कर्ल करें तो आपका जो अंगूठा है वो क्या दे देगा अपने को? डायरेक्शन ऑफ थीटा दे देगा। क्या दे देगा? डायरेक्शन ऑफ थीटा दे देगा। इसके अलावा मैंने तुम्हें ये बताया कि जब एक पार्टिकल पूरे सर्कल में घूम जाता है तो उसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 होता है, और उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो 2π होता है। कितना होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π होता है, जिसे 360 डिग्री भी कह दिया जाता है, ठीक है। 360 डिग्री = 2π रेडियन, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें नीचे यहाँ पर लिख कर बता दिया है कि 1 रेवोल्यूशन = 2π रेडियन। मतलब जब एक चक्कर घूम जाएगा आपका पंखा तो ऐसा माना जाएगा कि वो 2π रेडियन घूमा है, मतलब उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? 2π रेडियन है। मेरी बात समझ आई है ना तुम्हें? यस सर। तो अगर एक रिवोल्यूशन = 2π रेडियन है तो इसका मतलब कि 7.5 रिवोल्यूशन = 15 रेडियन है। बस मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ खास चीज़ नहीं करी। उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया? उसके बाद मैंने तुम्हें एक और सवाल करवाया, देखो, है ना। एक और सवाल मैंने तुम्हें करवाया, और क्या सवाल करवाया कि अगर एक पार्टिकल एक चक्कर क्लॉकवाइज मारे और एक चक्कर एंटी क्लॉकवाइज मारे तो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट और उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों ही कितने होते हैं? कितने होते हैं भैया? 0 होते हैं, है ना। फिर मैंने तुम्हें दोबारा एक बार एक्सप्लेन भी किया, है ना, कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों 0 होते हैं यस जब सर। पार्टिकल क्या करे? एक चक्कर क्लॉकवाइज मारे और एक चक्कर एंटी क्लॉकवाइज मारे। उसके बाद फिर मैंने क्या करा? उसके बाद मैंने तुम्हें ओमेगा डिफाइन करवाई कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? d θ/dt, ठीक है। इसे रेडियन पर सेकंड भी इसकी यूनिट कहा जाता है। और एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये तो वो कहानी है, ये तो वो डेफिनेशन है जो मुझे याद रखनी है, और मुझे पेपर में यही डेफिनेशन लिखनी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है ऑब्वियसली, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो मुझे याद करनी है सवाल बनाने के लिए वो क्या है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मुंडी। आपकी गर्दन जितना धीमा या जितना तेज घूम रही है इसका मतलब उतना ही ज्यादा ओमेगा है, उतना ही कम ओमेगा है। उसके बाद मैंने तुम्हें सवाल करवाया कि थीटा दे दिया, फिर तुमसे बोला कि ओमेगा बताओ भाई, डिफरेंशिएट कर दो, आंसर निकाल लो, कोई खास बात नहीं है उसके अंदर। उसके बाद मैंने तुम्हें बोला कि ओमेगा एवरेज बताओ 2 सेकंड में, तो ये फॉर्मूला दिन में ही बताया गया, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अपनी सवाल निकाल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ ना बोल दो भाई साहब। यस सर। यस ये बात सर। एकदम ज्यादा तेज तो नहीं कर दिया? बस कुछ नहीं, रिकैप दिखाया बस एक बार, और कुछ भी नहीं करा यार, तुम्हें नहीं यस आया? सर। आगे अब सुनो, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ बेटा, सुनो। अब जानते हो जब ये एंगुलर वेलोसिटी ये सब की बात की जाती है ना, बच्चे के दिमाग में पता है आज के बाद एक भ्रम बैठ जाता है कि जब पार्टिकल सर्कल में घूमेगा ना तभी एंगुलर वेलोसिटी की बात आएगी, इसके अलावा एंगुलर वेलोसिटी की बात ही नहीं आएगी। बच्चा इसी भ्रम में रहता है। पर देखो आज मैं तुम्हारा वो भ्रम तोड़ूंगा। वो भ्रम तोड़ने के लिए ही मैंने तुम्हें ये डेफिनेशन लिखवाई है, क्या कि एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मुंडी। भाई साहब अगर मुंडी घूम रही है ना इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी है, चाहे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले चाहे पार्टिकल सर्कल में चले, इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें मेरी बात समझ आई? थोड़ी थोड़ी मैं क्या बोल गया कि ऐसा नहीं समझना कि पार्टिकल सर्कल में घूमेगा तभी उसकी ओमेगा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी मुंडी घूम रही है ना तो इसका मतलब पार्टिकल की ओमेगा है। क्या मेरी बात समझ आई? यस सर। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है या पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। सर अभी तो सर्कल में घुमा रहे थे सर, जब अभी तो बता रहा हूँ, कंसेप्ट बना रहा हूँ अभी, सुन कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है या पार्टिकल क्या बोलते हैं गोले में घूम रहा है। अगर तुम्हारी मुंडी पार्टिकल को देखते हुए घूमती है, अगर तुम्हारी मुंडी पार्टिकल को देखते हुए घूमती है, बार बार बोल रहा हूं, अगर तुम्हारी मुंडी पार्टिकल को देखते हुए घूमती है तो उसका मतलब पार्टिकल की ओमेगा है और नहीं तो नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई? यस सर। पक्की बात एकदम सोच ले। यस सर। बहुत बढ़िया भाई, आ जाओ बात सुनो। अब अच्छी बात करते हैं, देखो बहुत बढ़िया बात करते हैं, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सुने जरा ध्यान से, क्या सवाल बोला गया, क्या सवाल बोला गया भाई साहब, खुश हो जाओगे तुम एकदम। मैंने बोला कि मान लीजिए, ऐसा मानते हैं कि ये ना एक स्ट्रेट रॉड है, ये ठीक है, रोड है, ये रोड मतलब चलने वाला रोड, ठीक है, मारने वाला नहीं है ये चलने वाला रोड है, ठीक है। और मैंने क्या बोला, मैंने कहा चलो यहाँ पर ना, यहाँ पर कोई तो खड़ा है, ठीक है। मैंने बोला मान लो ये एक ऑब्जर्वर है,
ठीक है, क्लास में होते तो मैं बहुत मजाक करता हूँ यार, इस तरह के सवाल कराते हो बहुत मज़ा आता है। ठीक है, और मैंने बोला यहाँ पर एक और ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक और ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। ठीक है, एक और खड़ा हुआ है। ऐसा मान लो यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर रामलाल खड़ा हुआ है भाई साहब। यहाँ पे कौन खड़ा हुआ है? रामलाल खड़ा हुआ है। चलो भाई, यहाँ रामलाल खड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे प्यारे लाल खड़ा हुआ है। यहाँ कौन खड़ा हुआ है? प्यारे लाल खड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया भाई, प्यारे लाल खड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। अच्छा, रामलाल बिल्कुल यहीं खड़ा है। ठीक है, सामने। और अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब ऐसा मान लो कि जो दिव्यम है ना, दिव्यम ऐसे इस रोड के ऊपर ऐसे चला जा रहा है, ठुपाक, दिव्यम आगे जा रहा है। ठीक है, दिव्यम जो है वो आगे चल रहा है। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, दिव्यम आगे चल रहा है, बहुत बढ़िया। रामलाल यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा है और प्यारे लाल इसको यहाँ पर खड़े होकर देख रहा है। ठीक है, ये जो डॉट्स बनाए ना, ये रामलाल और प्यारे लाल। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, तो जब ये दिव्यम जो है ये ऐसे आगे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे आगे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें? ये दिव्यम जो है ये इसी रोड पर आगे आगे बढ़ता जाएगा ऐसे। ठीक है भाई, बढ़ता जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ कि इस रामलाल के लिए और इस प्यारे लाल के लिए इस दिव्यम की वेलोसिटी, इस दिव्यम की जो एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होगी? मैं बोलता हूँ चलो मान लो इसकी वेलोसिटी v है, बताओ। मैं बोलता हूँ ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, मैं बोलता हूँ ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। तुम बताओ इसके लिए और इसके लिए ओमेगा क्या? कुछ कमेंट करना चाहोगे इन दोनों के ऊपर? बताओ, ये कांस्टेंट है। मुझे एक बात बताओ कि जब ये सीधे रोड पर चल रहा होगा तो क्या रामलाल की मुंडी घूमेगी इसे देखते हुए? कभी भी सीधा सीधा चल रहा है, रामलाल की मुंडी इसे कभी भी देखकर घूमने वाली नहीं है। तो भाई साहब, ओमेगा ऑफ दिव्यम फॉर रामलाल कितनी हो जाएगी? 0। बहुत बढ़िया, बात समझ आई तुम्हें, कंसेप्ट समझ आ गया अब तुम्हें, बहुत बढ़िया। कि जब ये दिव्यम जो है इसी स्ट्रेट रोड पर भागे जा रहा है तो रामलाल की मुंडी इस दिव्यम को देखकर भाई साहब घूमने वाली नहीं है। हाँ ना? तो बोल यार। यस सर। दिव्यम तो इसे सीधा भागता नजर आएगा हमेशा, तो इस रामलाल की मुंडी घूमने वाली नहीं है। तो ओमेगा कितनी हो गई? 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भैया इसकी जो वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कि पहले 1 सेकंड में जितना चला, क्या अगले 1 सेकंड में भी उतना ही चलेगा क्या? और उससे अगले 1 सेकंड में भी उतना ही चलेगा क्या? यस सर। अब देखो ये कैसे देखेगा? ये देखेगा जैसे जैसे दिव्यम आगे बढ़ता चला जाएगा ना, इसकी मुंडी घूमती चली जाएगी, और जब ये यहाँ पर पहुंचेगा दिव्यम, तो इसकी मुंडी ऐसे होगी कि नहीं होगी? हाँ। यस सर। तो मान लो कुछ भी एंगल बन रहा होगा, मैं बोला मान लो θ1, मान लो θ1। फिर अब पार्टिकल ही, अब पार्टिकल क्या? दिव्यम यहाँ से चला यहाँ तक पहुंचा, तो अब ये एंगल बन रहा है कैसा? उई, ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा? यस मैंने बोला ये एंगल मान ले θ2, ये एंगल मान ले θ2। मुझे एक बात बताओ, θ1 बड़ा कि θ2 बड़ा? θ1 बड़ा है, भाई साहब। देखो θ1 बहुत यार, तुम्हें गाना बोलो यार, समझ नहीं आया तुम्हें क्या बोला? θ1 बड़ा है। तो और मुझे एक और बात बताओ, क्या मुंडी चेंज हो रही है? मुंडी घूम रही है कि नहीं घूम रही? यस सर। घूम रही है ना, तो इसका मतलब ओमेगा है। इसका मतलब ओमेगा है यार, हाँ ना? तो बोल यार, इसका मतलब ओमेगा है। और मैंने ये बात देखी कि यार θ1 इज ग्रेटर देन θ2। क्या तुम इस बात से एग्री करते हो? यस सर। मैं तो कहता हूँ ले और आगे ले जा, मैं तो कहता हूँ ले और आगे ले जा। उई, देख θ3 तो θ2 से भी छोटा है, ध्यान से देख। समझ नहीं आया यार? θ1 इज ग्रेटर देन θ2 व्हिच इज ग्रेटर देन θ3। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। बता, ओमेगा जो है ना, ओमेगा जो है dθ/dt, वो घट रही है कि बढ़ रही है? घट रही है। घट रही है। बहुत बढ़िया भाई साहब, समझ गए तुम अब। देखो, तो मैंने क्या बोला बेसिकली, ओमेगा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मुंडी। और तुम्हें बात समझ आनी चाहिए कि जैसे ही आपके सामने से ऑब्जेक्ट पास होता है ना, आपकी मुंडी खचाक ऐसे घूमती है, और फिर जैसे दूर दूर जाता जाता है आपकी मुंडी ऐसे जाती है। तो मेरी बात समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे ही ऑब्जेक्ट आपके सामने से पास करता है ना, तो आपकी मुंडी जोर से खुबाच ऐसे घूमती है, और फिर बाद में तो धीरे धीरे घूमती है मुंडी। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला? पक्की बात एकदम, सोच लो। तो मतलब मैं क्या बोला कि ओमेगा ऑफ दिव्यम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, मतलब ऑब्जर्वर बी कितना है? dθ/dt, पर वो कैसा है? डिक्रीजिंग। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? हाँ ना? बोल दो भाई। सर आपकी आवाज रिपीट हो रही है। बेटा किसी ना किसी का माइक्रोफोन वो ऑन होगा, स्पीकर ऑन होगा में से किसी का। देखो अंकिता का स्पीकर ऑन था, उसकी वजह से आ रही थी, वो फीडबैक में चली जाती है ना वॉइस। समझाऊंगा तुम्हें ये सब भी, पूरी फिजिक्स है ये सब। यहाँ देखो अब। अच्छा मुझे एक बात बताओ, और अगर दिव्यम इसी लाइन पर अगर वापस आ रहा होता तो रामलाल के लिए ओमेगा 0। हाँ, अरे मुंडी थोड़ी घूमती रामलाल की यार, बावड़े हो क्या? रामलाल की मुंडी अभी भी नहीं घूमती, तो अभी भी इसके लिए ओमेगा कितनी? 0। और अच्छा इसके लिए प्यारे लाल के लिए अब dθ/dt इंक्रीजिंग होती है यार। तुम्हें नहीं आया यार?
Yes, sir. आ गया सर। अरे हाँ ना तो बोल दो। Yes, sir. मेरी बात समझ आ रही है यस पक्के सर, ढंग आ से गया। एकदम? यस सर। सोच लो। Yes, sir. हाँ बेटा Yes, बोल। अरे थीटा के एंगल कैसे किया आपने? क्या किया बेटा? सुन देख, मैंने बोला कि मान ले दिव्यम ने ना यहाँ से चलना शुरू करा, ठीक है, और चलते चलते ओमेगा इसकी ना जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो हर एक सेकंड में मतलब हर पर्टिकुलर टाइम में सेम सेम दूरी ट्रैवल करेगा ना। देख बिल्कुल गैप सेम है, मैंने गैप सेम रखने का प्रयास किया है हर बार, देख है ना सेम है ना। पर देख प्यारे लाल को जब वो ए यहाँ पर पहुंचा तो प्यारे लाल के लिए थीटा देख कितना बड़ा है, और जब दूसरी बार पहुंचेगा तो देख थीटा 2 कितना छोटा है, फिर आगे पहुंचेगा तो देख थीटा 3 कितना छोटा है। इसका मतलब कि आगे जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है ना, ये थीटा बहुत छोटे छोटे बनते जा रहे हैं, है ना। यस सर। तो मतलब Yes, चेंज इन sir. एंगल बहुत कम हो रहा है। नहीं आया आगे भाई, सर। जब 0 से लेकर थीटा 1 तक एंगल गया तो बहुत जल्दी चेंज हुआ है कि नहीं? नहीं आया तुम्हें? फिर यहां से लेकर जब आगे गया तो एंगल बहुत कम हुए, बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर और आगे गया तो फिर ओए बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ। क्या मेरी बात समझ आई? यस कि डी थीटा घट रहा है धीरे धीरे। Yes, sir. नहीं आया तुम्हें मैं क्या बोला? डी थीटा धीरे धीरे घट रहा है, तो डी थीटा अगर धीरे धीरे घट रहा है तो ओमेगा भी धीरे धीरे घट रहा है। यार तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आई भाई साहब। पक्की बात एकदम, मैं समझू लॉक कर दूं एकदम। बहुत बढ़िया भाई, शानदार। और फिर मैंने क्या बताया कि अगर ये ऐसे वापस लौट रहा होता उस समय पे डी थीटा बाई डी टी इंक्रीजिंग होता। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. भाई पहले मुझे यहाँ पर देखो कितने बच्चे अपने साथ जुड़े हुए हैं, 18 बच्चे जुड़े हुए हैं भाई। मुझे पहले 18 यस चाहिए यहाँ पे। जब 18 बच्चे कह देंगे ना यस सर, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। और झूठी यस सर मत लिखना, झूठी यस सर मत लिखना। तुम 10 बार बोलोगे मैं 10 बार समझा दूंगा बेटा, बस झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल एकदम। झूठ नहीं बोलेगा भाई कोई बच्चा। देखो बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, जी खुश कर दिया तुमने। और अभी भी अगर गड़बड़ है भाई साहब 10 बार पूछना एकदम, बिल्कुल घर का मास्टर है तुम्हारा एकदम, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो और एक और एग्जांपल के माध्यम से मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम लोग रेलगाड़ी में तो बैठे होगे ना पक्का पक्का, या हमेशा बैलगाड़ी में सफर किया तुमने? बैठे हैं सर। सर अपनी बात मत करो सर, हम फ्लाइट में जाते हैं, बैलगाड़ी में आप ही जाते होगे सर। अरे ओ सन्नाटो, अरे रेलगाड़ी में बैठे हो या कभी पूरी जिंदगी बैलगाड़ी में ही सफर किया है? बैठे हो ना? अच्छा सुनो, Yes, sir. ध्यान सुनो, देखो देखो ध्यान सुनो। Yes, तो sir. मैंने बोला कि मान लो ये ना रेलगाड़ी का आपका ट्रैक ऐसा मान लो, ठीक है, बिल्कुल शर्माना नहीं, घबराना नहीं। यहाँ देख, मैंने बोला मान लो ये है अपना रेलगाड़ी का ट्रैक, ओके। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, ये तुम्हारा रेलगाड़ी का ट्रैक है, तो उसके ऊपर क्या चलेगा? अबे रेलगाड़ी चलेगी ना, रेलगाड़ी का ट्रैक है तो क्या चलेगा? रेलगाड़ी चलेगी। ठीक भाई बहुत बढ़िया, रेलगाड़ी चलेगी, बात समझ आई मुझे। मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो ये कैसे बनाना चाहिए मुझे, इसे चला से बनाते हैं। सर ये हवा में उड़ रहे हैं टायर्स के। ऐसा मान लो ये रेलगाड़ी, ठीक है, और तुम्हारे रेलगाड़ी की जो रफ्तार है वो v है, ठीक है। तुम्हारे रेलगाड़ी की रफ्तार कितनी है बेटा? v, ठीक है। और तुम यहाँ पर कहीं बैठे हो तुम रेलगाड़ी के अंदर, ठीक है। तो अब सुनो जरा, अब देखो इसका एक और व्यू में तुम्हें दिखाता हूँ। तो अगर मुझे एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे में से किसी का स्पीकर ऑन है? अंकिता का स्पीकर ऑन है। अंकिता स्पीकर बेटा ऑफ कर दे। हाँ यहाँ आ जाओ। देखो तो अगर मैंने बोला कि मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी की रफ्तार भैया v है, आपकी गाड़ी की रफ्तार v है, तो मुझे एक बात बताओ t टाइम में आपकी रेलगाड़ी कितना आगे बढ़ जाएगी? t टाइम में कितना आगे बढ़ जाएगी आपकी रेलगाड़ी? बोलो बोलो बोलो। अरे v इज इक्वल टू एक्स बाई टी, एक्स इज इक्वल टू वी टी, तो t टाइम में कितना आगे बढ़ गई? वी टी आगे बढ़ गई। क्या मेरी बात समझ आई? पक्की बात एकदम, सोच लो। अरे हाँ ना बोल दो। अब सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो, अब एग्जांपल शुरू होता है यहाँ Yes, से। sir. सुनो ऐसा मान लो कि यहाँ ना तुम थे, यहाँ तुम थे, तो अगर मान लो तुम यहाँ पर थे, ऐसा मानना, अब ध्यान सुनना अब जरा। अगर मान लो कि तुम अगर यहाँ पर थे, मैंने बोला तुम रेलगाड़ी के अंदर बैठे हो, ठीक है, तो तुम्हारे बिल्कुल सामने ना यहाँ पर पास में एक खंबा था। खंबा वंबा होता है कि नहीं होता? जब रेलगाड़ी में जाते हैं तो खंबा होता है ना? Yes, sir. यस सर। अरे यार खंबा होता है कि नहीं होता है? मैंने बोला ये खंबा है, ठीक है, ये खंबा है, मैंने बोला मान लो ए मान लो इसको, ठीक है। और मैंने बोला ये कोई दूर पहाड़ है, ये कोई दूर पहाड़ है। पहाड़ों पहाड़ होते हैं कि नहीं होते? पहाड़ वहाड़ होते हैं ना। Yes, अब मुझे एक बात होते हैं। बताओ, अगर तुम वीटी आगे बढ़े होते तो क्या ये खंबा वीटी पीछे चला गया होता? Yes, sir. तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला भाई? अगर तुम 10 मीटर आगे चले गए, इसका मतलब कि ये खंबा तुम्हारे से 10 मीटर पीछे चला गया ना। Yes, sir. मतलब अगर तुम वीटी आगे बढ़े तो ये खंबा पीछे चला गया वीटी, है ना। ये खंबा कितना पीछे चला गया? वीटी। Yes, और वो पहाड़ भी कितना पीछे चला गया? वीटी। Waiting. यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार। Yes, वो पहाड़ भी कितना पीछे चला गया? वीटी पीछे चला गया। अब मेरी बात सुन ध्यान से देख, तो वो जो पास का खंबा है ना, जब तू उसको देख रहा होगा, देख तेरी मुंडी कितनी खतरनाक घूमी। ओए तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला?
आगे सर। ये खंबे को घूम रहे हो, तुम्हारा देखो मुंडी कितनी जबरदस्त घूमी, और वो पहाड़ को देखो मुंडी कितनी कम घूमी। इसीलिए जो दूर की चीजें हैं ना वो आपको स्लो चलती हुई नजर आती हैं। तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई भाई साहब दूर दूर तक। आ गई सर समझ में। पक्की बात एकदम, सोच लो। Yes, sir. देखो इसीलिए वो जो पहाड़ है ना दूर का, वो पहाड़ जो है वो कितना स्लो चलता नजर आता है, और पास वाला खंबा सन्नाटा कितनी तेज चलता नजर आता है यार। हाँ ना तो बोल दे भाई साहब। यस सर। पक्की बात एकदम। अब देखो Yes, sir. देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मुंडी अगर तुम्हें समझ आ गया ना बेटा, तो देखो अब तुझे ओमेगा आसान लग रही होगी। ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ओमेगा यार पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा ना। नो सर। पक्की बात एकदम। क्या यस सीखा सर। मैं, क्या सीखा कि जो पास वाली चीजें हैं वो बहुत तेज नजर आती हैं, क्योंकि उनको देखते हुए मेरी मुंडी ज्यादा घूम जाती है। क्योंकि उनको देखते हुए मेरी मुंडी ज्यादा घूम जाती है, मतलब पास वाली चीजों की ओमेगा ज्यादा है, मतलब पास वालों की चीजों की ओमेगा ज्यादा है। हाँ ना तो बोल दे यार। यस सर। और दूर वाली जो चीजें मुझे स्लो चलती नजर आती हैं, क्योंकि दूर वाली चीजों को देखने के लिए मुझे पता है कि मेरी मुंडी बहुत कम घूमती है, तो मुझे बहुत स्लो नजर आती है, क्योंकि उसकी ओमेगा बहुत कम होती है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस सर। पक्की बात एकदम। अपनी लाइनों में ये दोनों एग्जांपल्स को लिख पाओगे ना अच्छे से, कि पहला एग्जांपल मैंने तुम्हें कौन सा बताया, ये ऑब्जर्वर वाला बताया कि भाई ये दिव्यम चल रहा है, यहाँ पे रामलाल खड़ा है, यहाँ प्यारेलाल खड़ा है। तो रामलाल के लिए तो दिव्यम की रफ्तार 0 है, अगर दिव्यम इसी लाइन पर ऐसे आगे पीछे भागता रहे तो, है ना। और प्यारेलाल के लिए ओमेगा है भाई, अगर प्यारेलाल से दूर जा रहा है तो ओमेगा धीरे धीरे घट रही है, और प्यारेलाल के पास आ रहे तो ओमेगा धीरे धीरे बढ़ रही है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? हाँ बोल दो भाई साहब। अरे पक्की बात एकदम, बहुत बढ़िया भाई। और फिर ये वाला एग्जांपल ये भी लिख लोगे ना, कि जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो पास वाली चीजें हमें बहुत दूर, मतलब बहुत जल्दी नजर आती हैं चलती हुई, और दूर वाला पहाड़ हमें बहुत धीमा नजर चलता आता है, क्योंकि पास वाली चीज को देखने के लिए मेरी मुंडी ज्यादा घूम जाती है, मतलब ओमेगा ज्यादा है। दूसरी वाली चीज को देखने के लिए मेरी मुंडी बहुत तेज, क्या बोलते हैं, बहुत धीमा घूमती है, मतलब कि उसके लिए ओमेगा बहुत कम है। क्या तुम्हें बात समझ आ गई? यस सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब तुम्हें लगे हाथ ना, देखो तुम्हें ओमेगा की फील तो आ गई अब कि ओमेगा क्या है, पर अब साथ साथ मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे ओमेगा का फॉर्मुलेशन भी तो पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स भी तो पता होना चाहिए। तो वो पता लगाते हैं। अब सुनो, जैसे मैंने बोला कि चलो आ जाओ, अब इसको तुम डेरिवेशन कह लो, कुछ भी कह लो, मैं तो सवाल ही कहता हूँ। देखो सुनो कि ओमेगा कितना आने वाला है। देखो सुनो, तो मैंने बोला कि मान लो ये अपने पास एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है। तो मैंने कहा भाई ठीक, बहुत बढ़िया, और ये है अपना सेंटर, ठीक है, और ये मैंने बोल दिया मान लो रेडियस है, ये मैंने बोल दिया मान लो क्या है बेटा, रेडियस है। और मैंने बोला कि मान लो पार्टिकल जो है ना वी रफ्तार से आगे बढ़ा है, ठीक है, जो प्रूव करवाना चाह रहे थे ना वी और ओमेगा में रिलेशन, सुन लो। मैंने बोला कि पार्टिकल वी रफ्तार से ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो जब पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर मान लो यहाँ पर था, पार्टिकल जो है वो t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर था, तो क्या t इज इक्वल टू t पर कहीं और पहुंच चुका होगा क्या? यस सर। देखो t इज इक्वल टू t पर कहीं यहाँ पहुंच चुका होगा क्या? यहाँ पहुंच चुका होगा, है ना, आना बोल दो। बहुत बढ़िया, Yes, sir. है ना, यहाँ पहुंच चुका होगा। और ये इतना एंगल इसने रोटेट कर दिया होगा, है ना, ये थीटा इसने रोटेट कर दिया होगा। मुझे एक बात बताओ कि 0 पर यहाँ था, t इज इक्वल टू टी पर यहाँ है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, लिख सकता हूँ क्या? यस सर। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे में थोड़ा दिमाग है, थोड़ी लॉजिकल बुद्धि है तुम्हारे में, तो मुझे एक बात बताओ, ये आर्क की लंबाई कितनी है? ये लंबाई कितनी है? वी रफ्तार से चल रहा है ऑब्जेक्ट, वीटी। शाबाश भाई, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार। अरे वी रफ्तार से चल रहा था तो टी टाइम में कितनी है ब्लैक दूरी, कितनी है ये? वीटी यार, हाँ ना तो बोल। टी। तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिला? थीटा इज इक्वल टू मिला वीटी बाय आर। बात समझ आई? पक्की बात एकदम। यस सर। मैंने बोला लेट्स डिफरेंशिएट द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यस सर। लेट्स डिफरेंशिएट द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलो क्या बन गया ये? डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू वी और आर तो बाहर, और टी का हो गया 1। यार तुम्हें नहीं आया, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा था ना। यस सर। Yes, तो sir. डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। लो प्रूव हो गया। आया थोड़ी तुम्हें? आगे सर। तू ध्यान से देख, कैसे याद नहीं करना इसको, ऐसे तो गधेड़े को याद रहता है, पर हम गधेड़े थोड़ी हैं। मेरी बात सुनते रह ध्यान से। मुझे एक बात बता, क्या किसी भी जगह पर, क्या किसी भी जगह पर, मैं वो तो बोलता हूँ, मैंने कहा ले यहाँ मान ले, तू यहाँ मान ले, तो क्या अगर यहाँ पर रेडियस अगर ऐसा होता तो क्या वेलोसिटी ऐसे होती? ऐसे ऐसे होती क्या वेलोसिटी? ऐसे ही तो होती, सर्कल में घूमना है तो ऐसे ही तो होती। तो क्या हर जगह पर वेलोसिटी आर के परपेंडिकुलर है क्या? यस सर। नहीं आया तुम्हें? Yes, sir. पक्की बात एकदम, सोच ले। तो भाई साहब अगर इसे याद करना है ना, तो इसे ऐसे मत याद रखो, इसे आज के बाद ऐसे याद रखो, क्या कि ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि वी डायरेक्टली परपेंडिकुलर नहीं होगी, पर वी का कोई कंपोनेंट जरूर परपेंडिकुलर होगा। तो मुझे क्या बातें याद रखनी है फॉर्मूले के साथ साथ? मुझे ये बातें याद रखनी है कि जो वी परपेंडिकुलर है ना, ये जो मैंने तुम्हें वी परपेंडिकुलर बताया है ना, वी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज द
इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। किसके परपेंडिकुलर? किसके परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर टू आर। अरे परपेंडिकुलर टू आर, रेडियस नहीं, सुन यही तो बातें याद रखनी है, नहीं तो ऐसे तो फॉर्मूला गधेड़े को भी याद रह जाता है, पर फॉर्मूले से कुछ थोड़ी होगा अगर तुम्हें चीजें याद नहीं है तो। वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब भी बता दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है जहां पर खड़े हो के आप ओमेगा नाप रहे हो, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही मैं क्या बोला? जहां पर आप खड़े होकर क्या नाप रहे हो? ओमेगा नाप रहे हो, उसे बोला जाएगा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल आपको जब ये सवाल पूछता तो आपको ये सवाल बोलेगा कि भाई ओमेगा कहां से बताओ। आप भाई साहब यहाँ खड़े हो, आप इसके सेंटर पर खड़े हुए हो। आप कहां खड़े हो बेटा? आप इसके सेंटर पर खड़े हो, यहां खड़े हो आप, ये आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। और यहां पर खड़े हो क्या बोल रहे हो? पार्टिकल की ओमेगा पूछे जा रही है आपसे, तो पार्टिकल की ओमेगा क्या है? वी परपेंडिकुलर बाय आर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? और बढ़िया बताता हूं तुम्हें भाई साहब, वी परपेंडिकुलर जो है ना, ये जो वी परपेंडिकुलर है ना, वी परपेंडिकुलर जो है वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो मुंडी घुमाने के लिए जिम्मेदार है। वी परपेंडिकुलर वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है, ऐसा याद रख तू तो, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो मुंडी घुमाने के लिए जिम्मेदार है। मुंडी घुमाने के लिए जिम्मेदार है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? यस सर। जो मुंडी घुमाने के लिए जिम्मेदार है। एग्जांपल करोगे तब समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। देख सुन, क्या एग्जांपल है? सुन जरा ध्यान से देख क्या सवाल पूछा। सवाल सुनेगा तब फील आएगी। बस इतनी चीज याद रख कर अभी दिमाग में इतना याद रख, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर। क्या बात समझ आ गई? हाँ ना बोल भाई साहब? अब सुनो, अब देख जल्दी करते हैं बिल्कुल एकदम, है ना? ढील का तो वही नहीं है खेल। हाँ पर जल्दीबाजी में ये नहीं, हवा ही नहीं बनना है बिल्कुल एकदम। नहीं समझ आया? 10 बार पूछना है। ये देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मान लीजिए ये है एक पॉइंट P, ओके, और ये ऑब्जर्वर है कोई, ठीक है? ये क्या है? कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है? फाइंड ओमेगा एट पॉइंट P एंड, या बोल देता हूँ, नहीं ऑब्जर्वर नहीं है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, तुम ऐसा मानो, ठीक है? और मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है? मान लो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है? मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भाई साहब, ठीक है? और मैंने क्या देखा भाई साहब? दिव्यम यहाँ से भाग रहा है, और भाग रही है भाई साहब कैसे? 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है? और ये देखो दिव्यम और मेरे बीच की जो दूरी है ना यहाँ पे, ये दूरी है भाई साहब यहाँ पर मान लो 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड थोड़ी, अरे दूरी है ना, कितनी है? 4 मीटर, ठीक है? इस जगह पे 4 मीटर है। तो बोला एक तो P पॉइंट पर आपको ओमेगा बतानी है, एक बोला कि ये जो A पॉइंट है ना, ये जो A पॉइंट है, इस A पॉइंट पर भी आपको ओमेगा बतानी है। पर अब मेरे और दिव्यम के बीच में जो एंगल है ना, ये शुरुआती जो एंगल है, अब ये एंगल बन चुका है 53 डिग्री। ये एंगल कितना बन चुका है बेटा? 53 मानो चाहे 37 मान लो, चलो 37 मान लेते हैं। अब इस बन चुका है 37 डिग्री। अब सुनो मेरी बात, सुनो जरा ध्यान से, मैं बताता हूँ तुम्हें यहाँ पर भी ओमेगा बतानी है, तुम्हें ओमेगा बतानी है पॉइंट P पर, पहला सवाल। तुम्हें ओमेगा बतानी है पॉइंट A पर, दूसरा सवाल, ठीक है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल घबराए ना, मेरी बात सुने, बस ध्यान से सुनो। तो मैंने तो भाई साहब आज तक ये पढ़ रखा है कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ रखा भाई साहब, मैंने तो ये पढ़ रखा है ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर। क्या पढ़ रखा है? ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर। वहाँ पर जो वी परपेंडिकुलर होता है ना, वो आर के परपेंडिकुलर होता है, और आर जो है वो दूरी है, किस किस के बीच की दूरी है? एक तो पार्टिकल के और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच की दूरी है। क्या तुम मेरी बात समझ आई? तो यहाँ पर वो दूरी कितनी है? 4 मीटर। और इस 4 मीटर वाली दूरी के परपेंडिकुलर कौन सी रफ्तार है जो मुंडी घुमाने के लिए जिम्मेदार है? 10 मीटर पर सेकेंड। यार तुम्हें नहीं आया? तो ओमेगा एट पॉइंट P, देखो सिंपल एकदम, यहाँ नहीं लिखते, चलो तो और भी बहुत कुछ करना है अभी। तो ओमेगा एट पॉइंट P, बोलो सीधा कितना आया? 10/4, मतलब के 5/2 रेडियन पर सेकेंड। भाई साहब तुम्हें नहीं आया? दूर दूर तक कुछ समझ नहीं आया तुम्हें? पक्की बात एकदम? अब सुनो, अब दिव्यम यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पर दिव्यम की रफ्तार कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड।
दिव्यम की रफ्तार कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये अगर 37 है, ये 90, तो ये बचा हुआ एंगल कितना है ये? 53 तुम्हें नहीं आया ना? आगे सर। देखो ये देखो ब्लू लाइन, इस ब्लू लाइन को देखो, तो ब्लू लाइन कहाँ जा रही है? ऐसे जा रही है, टुई 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 टुई। देखो ये 53, तो ये भी 53 53, तो ये 10 का cos 53, ये 10 का cos 53 कितना आया? 6 मीटर पर सेकंड। और ये 10 का sin 53, ये 10 का sin 53 कितना? 8 मीटर पर सेकंड। मुझे एक बात बताओ, मुंडी घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार है? 8, 10 के 6? तो खुद बोल, ध्यान से देख ले, मुंडी घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार है वो बताओ। 8 अरे जो रफ्तार इस लाइन के परपेंडिकुलर है ना, जो रफ्तार इस लाइन के परपेंडिकुलर है ना, वही मुंडी घुमाने के लिए जिम्मेदार है। तू देख ले कौन सी है वो। 8 है ना यार? हाँ ना तो बोल दे यार। Yes, sir. Yes, sir. ओमेगा एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय दूरी। अभी दूरी मुझे पता होनी चाहिए, ये दूरी कितनी है तू बता। ये 4 है, ये 37, तो ये 5 यार। हाँ ना तो बोल यार। 5 yes sir 8/5 मीटर पर सेकंड। तुम्हें दूर दूर तक कुछ समझ नहीं आया आगे सर। यार। हाँ ना बोल दे यार, पक्की बात एकदम? सर कोई घबराहट तो नहीं मन के अंदर? Yes, sir. मैं समझू, हमें बात समझ आई है? No, sir. yes कोई sir बेटा Yes, बोल sir. बोल बोल। कोई भी Yes, दिक्कत है तो sir. पूछो, 10 बार पूछो, कोई भी डाउट है तो पूछो बेटा। समझ आया है ना तुम्हें? yes sir अच्छा फिर से बताते हैं बेटा। हाँ ये हुई ना बात, देखो फिर से बताते हैं बेटा। मैंने क्या बोला, देखो इस जगह पर तो ओमेगा में शायद कोई दिक्कत नहीं आई होगी तुम्हें। मैंने क्या बोला था? मैंने कहा देख ओमेगा के नाम पे बेटा मैं ज़्यादा नहीं जानता, मैं सिर्फ ओमेगा के नाम पे इतना जानता हूँ कि ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर, है ना? ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर। वहाँ पर जो वी परपेंडिकुलर है वो इस आर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। और ये आर क्या है? ये आर है उस जिस पार्टिकल की आप ओमेगा निकालना चाहते हो और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो, उन दोनों के बीच की दूरी है। और मैं तो दिव्यम की ओमेगा निकालना चाहता हूं मेरे रिस्पेक्ट में, तो हमारे बीच में दूरी शुरू में कितनी थी? 4, रफ्तार थी 10, तो चुपचाप ओमेगा लिख दी मैंने। क्या बात समझ आ गई? अब ये जो दिव्यम है, ये तो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, रुक ही नहीं रहा भाई साहब। तो ये पहुंच गया ए पर, अभी भी तो ये भागे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, है ना? तो अब मैंने देखा कि मेरे को और दिव्यम को मिलाने वाली लाइन, ये ब्लैक लाइन। अरे हाँ ना तो बोल। Yes, sir. ये 4 है और ये एंगल 37 है, तो क्या इसकी लंबाई 5 है क्या? sir अब मुझे ये जो 10 मीटर पर सेकंड है ना, अब मुझे इस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट फाइंड करना है जो मुंडी घुमाने के लिए जिम्मेदार है, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है ना, मुझे उस कंपोनेंट की तलाश में निकलना है। अब मैंने क्या बोला? मैंने कहा देख ये 37 है, ये 90, तो ये 53, और ये 53 तो ये 53। हाँ ना बोल। Yes, ये sir. 53 तो ये 53, और ये 10 का cos 53, ये 10 का cos 53। देख अलोंग द लाइन है, अलोंग द लाइन मतलब ये मुंडी घुमाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। अरे हाँ ना बोलो। ये वही कैसे जहां पर यहाँ पर रामलाल बैठा था, दिव्यम भाग रहा था, तो उसकी मुंडी नहीं घूम रही थी, अलोंग द लाइन था ना, है ना? तो अलोंग द लाइन वाला जो कंपोनेंट होता है वो मुंडी घुमाने के लिए जिम्मेदार नहीं होता, उसके जो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो मुंडी घुमाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो अगर ये 10 है और ये 10 का cos 53, तो ये 10 का sin 53, ये 5 और ये 8, तो ओमेगा आ गई 8/5। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ समझ नहीं आया? पक्की बात एकदम? मैं ऐसा समझ आया है आगे 110%? Yes, no. yes sir पक्की बात एकदम? Yes, sir. एकदम पक्की बात है? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, बेटा sir. अब क्या करोगे आप लोग? इस क्लास को देखो मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ, ज्यादा लेट नहीं करेंगे क्योंकि ये वैसे भी बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। तो आप लोग